नमो नमः। सुप्रभातम्। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 7। प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम। ये आपके पाठ का नाम है पुनरावलोकनम, पुनः अवलोकन करना। चित्र के माध्यम से यह पाठ हम लोग पढ़ेंगे। क्रमशः पढ़ते इसका अर्थ भी आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। चित्र आप लोग देखते रहेंगे, नीचे के वाक्य को पढ़ करके उसके अर्थ को समझेंगे। मुनि आश्रमे निवसति। जैसा चित्र में देख रहे हैं, एक मुनि बैठे हुए हैं। तो मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहते हैं, रहता है, एक वचन है। मुनि, मुनि, मुनय आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, मुनि एक वचन है। तो यानी एक मुनि आश्रम में रहता है। आगे दूसरे चित्र में देखें, मुनि आश्रमे निवसतः, यानी दो मुनि आश्रम में रहते हैं। आगे देखें, मुनयः आश्रमे निवसन्ति, यानी बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। तो दो से ज़्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 3 ऋषियों का चित्र है, अर्थात बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। क्रमशः आपने देखा। तो मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहता है। मुनि आश्रमे निवसतः, दो मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। गुरु शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। आगे देखेंगे, गुरु कुट्याम निवसतः, गुरु कुट्याम निवसतः। यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, जिसको आप लोग केवल गुरु पढ़ेंगे, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। गुरु कुट्याम निवसतः, दो गुरु कुटिया में रहते हैं। गुरवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, गुरु लोग योगाभ्यास करते हैं, यानी बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। तो पहले चित्र में आपने देखा, एक गुरु पढ़ा रहे हैं, एक वचन का प्रयोग है, तो गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु कुट्याम निवसतः, दो गुरु कुटिया में रहते हैं। गुरवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। पिता फलम, अगला चित्र देखेंगे, पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। चित्र में आप लोग देखें, ये पिता है और ये इसको फल दे रहा है। तो पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः, पितरौ फलानि दत्तः, दो पिता फल देते हैं। देखिए इस चित्र में दो पिता हैं और वो अपने बच्चों को फल दे रहे हैं। तो पिता एक वचन, पितरौ द्विवचन, तो यानी दो पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति, पितरः फलानि ददति, यानी बहुत से पिता, कई पिता, पिता फल को देते हैं, पिता फल को फल देते हैं। तो बहुवचन में इस तरह से बनेगा। तो एक क्रमशः देखें, एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। पिता फलम ददाति, पिता फल देता है।
पितरौ फलानि दत्तः, दो पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति, बहुत कई पिता फल देते हैं, पिता फल देते हैं, बहुवचन हो गया। इसी तरह से देखें अगला चित्र के माध्यम से। नदी प्रवहति, यहाँ देखें नदी ये बहती हुई आ रही है, तो नदी प्रवहति, नदी बहती है। नद्यौ प्रवहतः, देखें यहाँ पर दो नदी बह रही हैं, तो नद्यौ प्रवहतः, दो नदियां बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, यानी बहुवचन हो गया, तो दो से ज्यादा नदियां बहती हैं। देखें 1 2 3, तीन नदियां बहती हैं। तो नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती हैं, बहुवचन हो गया। हाँ, चित्र में आप लोग देखते रहेंगे। धेनु पश्यति, धेनु पश्यति, ये धेनु देख रहे हैं आप लोग, ये गाय पश्यति देख रही है। धेनु पश्यति, गाय देखती है या देख रही है भी बोल सकते हैं, वर्तमान काल है। धेनु पश्यतः, दो गाय, द्विवचन। धेनु धेनु धेनव ऐसे रूप चलता है, तो धेनु पश्यतः, दो गाय देख रही हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, धेनवः यानी बहुवचन हो गया, बहुत सी गायें, तो गायें खेत में चर रही हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। माता जलम आनयति, ये देखिए माता है, अब माता जी जल ला रही हैं, सर पे रख करके जल ला रही हैं, तो माता जलम आनयति, माता जल लाती हैं। मातरौ जलम आनयत, द्विवचन हो गया, ये दो माता लोग हैं। मातरौ, तो एक के लिए माता, दो माताएं हैं तो मातरौ, तो मातरौ जलम आनयत, दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, अभी देखें दो से ज्यादा हो गई तो क्या आएगा, मातरः, तो मातरः जलम आनयन्ति, बहुत माताएं जल लाती हैं। तो एक माता, दो माता हैं, मातरौ, बहुत सी माता है तो मातरः, तो एक वचन माता, द्विवचन मातरौ, बहुवचन मातरः। आनयति, आनयतः, आनयन्ति, इस तरह से इसको समझना है। तो माता जलम आनयति, माता जल लाती है। मातरौ जलम आनयतः, दो माता जल लाती हैं। मातरः जलम आनन्ति, माताएं जल लाती हैं। नपुंसक लिंगम, अब ये देखें, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नपुंसक लिंग का प्रयोग है। पहले हम लोगों ने पुल्लिंग पढ़ा, फिर स्त्रीलिंग, और अब ये है नपुंसक लिंग। दधि पात्रे अस्ति, दही पात्र में है। आप लोग देख रहे हैं चित्र में, ये मटका है, मटके में दही भरा हुआ है, तो दधि यानी दही पात्रे अस्ति, पात्र में है, ये पात्र है। दधिनी पात्रयोः स्तः, अब ये दही यहाँ पर दो पात्रों में है, तो दधिनी यानी दही पात्रयोः स्तः, दो पात्रों में है। दधीनि पात्रेषु सन्ति, दही पात्रों में है, तीन पात्र ऊपर हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, तीन पात्र हैं, तो बहुवचन हो गया। पात्रेषु दधीनि, तो दही पात्रों में है, तो एक वचन दधि, द्विवचन दधिनी, बहुवचन दधीनि। इस तरह से देखते हैं, तो दधीनि पात्रेषु सन्ति। मधु पुष्पेषु भवति, मधु अर्थात शहद, मधु पुष्पेषु भवति, मधु कहाँ होता है,
पुष्प में होता है, पुष्पों में होता है, तो ये बहुवचन है। मधु पुष्पेषु भवति, मधु यानी शहद पुष्पों में होता है। मधुनी पात्रयोः स्तः, देखिए दो यहाँ पर दो पात्र हैं, तो दोनों पात्रों में अलग अलग मधु है, तो यानी मधु मधुनी द्विवचन हो गया, तो मधु पात्र दो पात्रों में है। मधुनी मधुकोशेषु सन्ति, मधुकोश यानी मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो बहुवचन है। मधुकोशेषु, तो मधुन यानी मधु, मधुकोशेषु यानी मधुमक्खियों के छत्तों में, संति यानी है, तो मधु एक वचन, मधुनी द्विवचन, मधुनी बहुवचन, तो एक के लिए एक वचन। मधु पुष्पेषु भवति, मधु पुष्पों में होता है। मधुनी पात्रयोः स्तः, अब यहाँ पर दो जगह शहद है तो द्विवचन आ गया, मधुनी पात्रयोः स्तः। मधुनी मधुकोशेषु सन्तु, यानी मधु मधुकोशों में यानी मधुमक्खियों के छत्तों में है। इति, यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग शब्दार्थ इसको याद कर लेंगे, और ऊपर जो शब्दार्थ हमने बताया है उसे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ करके याद कर लेंगे। निवसति निवास करते हैं, निवसति एक वचन है, निवास करता है, ये करते हैं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, निवसति यानी निवास करता है। यदि यहाँ पर निवसन्ति होता तो ये सही रहता कि निवास करते हैं। पाठयति पढ़ाते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, वेदाभ्यासम वेदों का अभ्यास, धेनु धेनु आप लोग जानते ही हैं, गाय, गाय को धेनु, गोष्ठे यानी गौशाला में, गौशाला होता है जहाँ पर गायों को बांधा जाता है, जहाँ पर गाय लोग रहती हैं उसको गौशाला बोलते हैं। मधुकोशेषु, मधुकोश यानी मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुकोशेषु यानी मधुमक्खियों के छत्तों में। परिणमति रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। इति, अभ्यास देखेंगे यहाँ पर जो शब्दार्थ, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, आप लोग अपनी कापियों में इसको लिखेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारण करें और कापी में लिखें। तो देखते हैं उच्चारण। निवसन्ति पहला है, निवसन्ति शिष्यान् कुट्याम योगाभ्यासम। फिर है नद्यौ प्रवहतः धेनु आनयन्ति। ये शब्द आप लोग अपने कापी में लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। फिर अगला है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दें। देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में आप लोगों को उत्तर देना है। आपने जो पढ़ा है उसी में से सब प्रश्न आया किया गया है। तो देखें, फलम कह ददाति, फल कौन देता है? आपने ऊपर चित्र में पढ़ा था, जिसका उत्तर हो जाए है पिता। पिता फलम ददाति, एक शब्द में मात्र इसका उत्तर देना है। आप लोगों को एक कॉपी में इस प्रश्न और उत्तर भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है ख, नंबर ख, फलानि के ददन्ति। इसका भी उत्तर वहाँ पे दिया हुआ है पितरः। फलानि के ददन्ति, फल कौन देते हैं? पितरः। पितरः फलानि ददति। ददाति दत्तः ददति, वैसे यहाँ पे ददति रूप बनेगा। ये ददन्ति जो लिखा है गलत है, इसके स्थान पर ददति होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। फलानि के ददति, पितरः फलानि ददति, यानी पिता फल देते हैं। मुनयः कुत्र निवसन्ति, प्रश्न संख्या 3, दूसरे का तीसरा। मुनयः कुत्र निवसन्ति, मुनि लोग कहाँ निवास करते हैं? ऊपर आपने पढ़ा था आश्रम में,
तो मुनयः आश्रमे निवसन्ति। शिष्यान् कः पाठयति, शिष्यों को कौन पढ़ाता है। कः यानी कौन, तो गुरु शिष्यान् पाठयति, आप लोगों ने पढ़ा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु। गुरु शिष्यान् पाठयति। माता का आनयति, माता क्या लाती हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, माता जलम आनयति, यानी माता जल लाती हैं। तो माता का आनयति का उत्तर क्या हो जाएगा, जलम। बहुत बढ़िया, आप लोग इसको उत्तर लिख लेंगे। दधि, अगला प्रश्न है, गोष्ठे काह निवसन्ति, यानी गौशाला में कौन रहती हैं। गौशाला आप लोगों ने बताए थे भी, जहाँ पर गायों को बांधा जाता है। तो गोष्ठे काह निवसन्ति धेनवः, उत्तर इसका हो जाएगा धेनवः। ठीक है, धेनवः। आगे देखें, दधि कुत्र अस्ति, दधि कहाँ है, आप लोगों ने पढ़ा था, दधि पात्रे अस्ति, तो पात्रे। मधुनि कुत्र सन्ति, मधु कहाँ है, बहुवचन का यह है, तो बहुवचन वाला उत्तर भी आपको देना है। मधुकोशेषु, मधु, ये म है, मधु कोशेषु, ठीक है, तो मधुकोशेषु। इसी तरह से शब्द रूपाणि लिखत, आप लोगों ने जो पहले शब्द रूप पढ़ा था उसी में से है, पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप लिखना है। पिता पितरौ पितरः, एक वचन पिता, द्विवचन पितरौ, बहुवचन पितरः। इसी तरह से अन्य भी आप लोग देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। ऊपर जो बताया गया है आप लोग अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।